मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से प्रीति ने पूछा है और यह प्रश्न इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि हमारा मन हमें कितने कितने प्रकार से दुविधाग्रस्त करता है, भटकाता है, सताता है, व्याकुल करता है। सोच मन रहा है, कर मन रहा है, लेकिन भुगत कौन रहा है? अब ये बड़ी मजे की बात है। देखिए, मन कोई एक एक्शन करता है, एक कोई क्रिया करता है मन, और उसकी प्रतिक्रिया पूरे व्यक्तित्व पर होती है। मन तो एक अलग चीज है, और उस मन के बाद जो भीतर एक हृदय है, एक आत्मा है, चेतना है, बहुत सारे आयाम हैं, अनंत आयाम हैं। उनको हम कुछ कुछ भिन्न भिन्न नाम दे सकते हैं, लेकिन मन सबको हिलाकर रख देता है, सबको। और मन के द्वारा की गई इस हलन चलन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसकी बुद्धि को काट मार जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि मन तो उसे अपने हिसाब से धकेलना चाहता है, चलाना चाहता है, और उसके भीतर का चैतन्य उसे कुछ और करने के लिए कहता है। तो दोनों की जो एक रस्सा कस्सी का खेल चल पड़ता है, कश्मकश जो चल पड़ती है, वही तो बेचैन कर रही है और वही तनाव का कारण होती है। तो हम सबसे पहले प्रश्न सुनते हैं, ध्यान से सुनना, और ध्यान से ना भी सुनेंगे तो भी यह प्रश्न अपने आप को ध्यान से सुनवा ही देगा। प्रश्न ही कुछ ऐसा है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रीति है। गुरुजी, एक्चुअली मुझे बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें सही है, भले ससुराल वालों से, घर वालों से, बहुत सारी। इवन मेरे प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, मेरे हेल्थ के भी बहुत सारे इशू थे। बट मैं पिछले 2-3 साल से हनुमान जी की शरण में आई हूँ और बस भक्ति करती हूँ और दिल लगा के भक्ति करती हूँ। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार मेरा मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, शारीरिक पीड़ाओं की वजह से मैं मन लगा के भक्ति नहीं कर पाती हूँ, पर मुझसे जितना होगा उतना मैं 2 टाइम उनको भोग चढ़ाती हूँ और मन से हनुमान चालीसा बोलती हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने पिछले 2 साल से डेढ़ 2 साल से नॉनवेज पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहले तो मैंने मजबूरी में बंद किया था क्योंकि मेरी माँ और बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी कोरोना में, तो मैंने संकल्प लिया था और तो 1 साल के लिए मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद मैंने सिर्फ डर के मारे बंद कर दिया कि कहीं हनुमान जी मुझ पे नाराज ना हो जाए कि मैं फिर से खाने लग जाऊँ। पर गुरुजी, अभी मैं जब भी नॉनवेज मतलब पूजा करती हूँ, मेरे रह के मुझे नॉनवेज के ख्याल आते हैं। मन करता है मैं कभी अंडा खा लूँ, कभी कुछ खा लूँ, बहुत ऐसा होता है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मतलब इतने 2-3 साल से मैं पूजा करी, फिर भी मेरा मन अभी तक इन सब चीज़ों में भटक रहा है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे बार-बार ऐसा लगता है गुरुजी कि अगर खा भी लूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि जो जितनी भी कृपा मुझे थोड़ी ही क्यों ना मिली है, वो पूरी तरह से चली जाएगी। मुझसे भगवान गुस्सा हो जाएँगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? मेरा मन भी उस तरफ जाता है कि मुझे खाना है, मैं मन को समझाती हूँ, पर आता है, बहुत बार ऐसा आता है कि खा लेते हैं, भगवान तो भगवान है, पर पता नहीं गुरुजी क्या करना चाहिए? मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए गुरुजी, प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इन सब चीज़ों को लेके। घर पे मेरी मम्मी बोलती है कि ऐसे कुछ नहीं होता है, भगवान पे श्रद्धा रखो और जो चाहिए वो खा लो। बट जहाँ तक मेरा अंदर से दिल डरता है कि नहीं, इतनी मेहनत से हमने इतना खुद पे कंट्रोल किया है, अब थोड़े से
लालच के लिए हम भगवान की कृपा से वंचित ना रह जाए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती है। कृपा करके मुझे इस पे मार्गदर्शन करें। और दूसरा मेरा ये सवाल है गुरुजी, मुझे जीवन में एक गुरु बनाना है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे गुरु बने तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली समझूंगी खुद को। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 मेरे मैसेज का रिप्लाई कीजिए। मैं आपकी बहुत 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 ज़्यादा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपके प्रश्न पर हम दो पक्षों से विचार करेंगे। एक वैज्ञानिक पक्ष, उसे मनोवैज्ञानिक पक्ष भी कह सकते हैं, है तो विज्ञान ही ना। और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। तो सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर चलते हैं। आपने बताया कि जिस समय कोरोना काल था तब मजबूरी में आपने नॉनवेज बंद किया, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, साधना के लिए मजबूरी में किया। ये आप ही के शब्द हैं। अब जब मजबूरी में एक काम किया तो मन का दमन किया, मन को दबाया, और आपका वह दबाव इतना अधिक था क्योंकि उस दबाव के पीछे भावनात्मक प्रेम था परिवारजनों का, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। आपने ये साधना का मार्ग अपनाया और अपने मन से कहा कि देख, मैं तुझे नॉनवेज खाने के लिए नहीं दूंगी। और मन को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। रहा 2 साल तक आपका मन अपने मन को महसूस कर रहा। फिर जब सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, गाड़ी पटरी पर आने लगी, तो अब ये मनोवैज्ञानिक कारण कि जिसको आपने जितना दबाया था वह उतना अधिक प्रतिशोध लेकर उभर कर सामने आ रहा है। अब सब कुछ ठीक है, साधना का वो दबाव नहीं, प्रेम का वह दबाव नहीं रहा। अब वह मन कहता है कि मुझे तो मांस खाना है, अंडा खाना है। और अब आपका उस पर कोई बस नहीं चल रहा क्योंकि आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा था वह कमज़ोर हो गया। मन हावी होता जा रहा है क्योंकि इतने लंबे समय से वह मन जो नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता था, उसे आपने कुछ भी न खाने दिया। तो क्या वह बदला नहीं लेगा? ले रहा है, ले रहा है। फिर भी आप जैसे तैसे हिम्मत करके उसे रोके हुए हैं। लेकिन फिर भी आपका भी भीतर से ये मन जो है आपको डोला देता है और आप कहते कि मेरा भी मन करता है खाने का। ये कौन बोल रहा है? मन ही आपके मुख से कहलवा रहा है कि मेरा मन करता है खाने का। और आप दुविधा में फंस गई। आपकी माताजी कहती हैं कि खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव होना चाहिए। इस कारण पर बाद में बात करूंगा। पहले आपका ये जो इतना पक्ष था कि आपका मन करता है कि मैं नॉनवेज खा लूं, अंडा खा लूं, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाएं। क्यों नाराज हो जाएंगे हनुमान जी? बताइए, क्या हनुमान जी ने कभी ऐसा कहा कि यदि तुम अंडा खाओगी, नॉनवेज खाओगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा? किसी प्रकार की कहीं पर भी उन्होंने ऐसी घोषणा की? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस। मैं इसको उसके समर्थन में नहीं ला रहा कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो तुम खाना शुरू करो, खूब खाओ। पर यहाँ एक बात समझ लो, तुम्हारे द्वारा नॉनवेज खाए जाने से हनुमान जी की नाराज़गी का कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी विराट चेतना है। हनुमान जी कोई ऐसे शाकाहारी संकुचित व्यक्ति नहीं है कि जो अपने सामने आने वाले प्रत्येक नॉनवेज खाने वाले को देखते ही अपना मुंह बिचका लें, उससे घृणा करें, उससे बचकर चलें। शाकाहारी लोगों में मैंने एक ही अवगुण देखा है
बात चल रही है तो बात के बीच में से बात उठा रहा हूँ। अभी आपकी बात पर रुका हुआ हूँ, उसकी व्याख्या करूँगा अभी आपके मन की बात की। शाकाहारी व्यक्तियों में मैंने ये एक अवगुण देखा है कि वे किसी का मांस नहीं खाएंगे, खून नहीं पिएंगे, लेकिन सामने वाले का दिल ऐसा दुखा देंगे। जो नॉनवेज खाता है उससे वो इतनी नफरत की नज़रों से देखते हैं कि ये तो पापी है, ये तो मांस मिट्टी खाते हैं, पता नहीं इनका क्या बनेगा। मतलब भीतर से नॉनवेज खाने वाले को देखकर जो नफरत, जो जहर वो उगलते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं, और ये पापी लोग हैं, जीव हत्या करते हैं, दूसरे को मारते हैं। तो जिस नफरत की निगाह से वो मांसाहार करने वाले को देखते हैं, उससे हनुमान जी नाराज होते हैं। उससे, उनसे नहीं होंगे जो मांस खा रहे हैं, लेकिन अपने उन भक्तों से नाराज हो जाएंगे जो खाने वालों को कोसते हैं, क्योंकि कोई अधिकार नहीं। आज तुम नहीं खा रहे हो क्योंकि आज ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे साथ हैं, ऐसे संस्कार तुम्हें मिले हैं। अब मैं जिस घर में पला बड़ा रहा, हमारे परिवार के संस्कार नहीं थे कि हम मांस इत्यादि कुछ भी सोच लें, खाना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो ये मेरे परिवार के संस्कार कि मेरे परिवार में नहीं खाते आ रहे हैं, तो हम भी नहीं खाते, सोचते ही नहीं, खाना तो दूर की बात। अब जिसके परिवार में शुरू से ही मांसाहार चल रहा है, उनके बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा भी खा रहा है, उस बच्चे के लिए एक सहज स्वाभाविक ये घटना है। उसे लगता ही नहीं कि इसमें पाप क्या है। कभी उस पक्ष से वैसे जाकर सोचो, वह पूजा भी करता है, सारे पाठ भी करता है, अनुष्ठान भी करता है और मांसाहार भी करता है। सहज, जैसे आप बाजार से सब्जी लाकर खा रहे हैं, वो मांस लाके खा रहा है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ उसके लिए एक स्वाभाविक घटना है, उसके लिए, दूसरे के लिए नहीं। अब जो आपका मन मांसाहार करने का कर रहा है और आप उसे रोक रही हैं, तो अब ये आपके समझने वाली बात यहाँ शुरू होती है कि आप ये मत समझिए कि आपने मांसाहार नहीं किया। ये सोच लेना, मन करना कि मुझे करना है, तो वो हो गया। भगवान महावीर कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 बात, मन से, वाणी से और कर्म से, इन तीनों प्रकार से किया गया कर्म लगता है। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। पहले कर्मणा समझ लीजिए कि आप किसी से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए किसी की गलती पर, और आपका मन करता है कि इसे बहुत पीटूं मैं, आप पीट नहीं पाते। कर्मणा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप उससे कमजोर हैं, और यदि आप उसे पीट देते हैं, मार देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो एक हिंसा हो गई जो आपने कर्म से की। आपका एक कर्म बंध गया कि आपने अपने क्रोध, अपनी नफरत, उसके चलते दूसरे वाले को सताया, उसको पीटा, तो शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाया, कर्म बन गया। फिर हुआ कि आप इतने बलवान तो है नहीं, तो आप मनसा की बात आता है, आपने वाचा यानी वाणी, आपने उसे खूब गालियां दी, खूब जितनी दे सकते थे, बद्दुआएं दी, बहुत बद्दुआएं दी, देते हैं ना लोग, बोलते हैं तू, तेरा नाश होगा, इत्यादि इत्यादि बद्दुआएं दी। तो आप क्या समझते हैं कि वो कर्म नहीं बना? कर्म बन गया। हिंसा की आपने वाणी के द्वारा, कर्मणा। फिर हुआ कि कर्मणा भी नहीं। अब आप इतने डिसेंट हैं, शिष्टाचारी हैं, या इतने कमज़ोर हैं कि गाली भी नहीं दे सकते। किसी को डर लगता है कि अगर सामने वाले को गाली दी तो वो बदला लेगा, मारेगा, पीटेगा। तो क्या हुआ? मनसा, फिर मन में गालियां देते हैं। मार नहीं सकते थे, कमज़ोर, और इतने कमज़ोर की गालियां भी नहीं दे सकते थे,
अब भीतर नफरत है, तड़प है, तो आपने मन ही मन गालियां दी, खूब बद्दुआएं दी, मन ही मन। तो मनसा तो मन में सोचा हुआ कर्म भी बन गया। और ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप किसी को अगर मुंह से गालियां दे देते हैं तो दूसरे पल शांत हो जाएंगे, आपके भीतर की जो भड़ास थी सब निकल गई, लेकिन मन की बात तो मन में ही रह गई और वो बार बार जहर घूमता है, बार बार घूमता है। तो ये जो आप मन से सोचती हैं कि मैं, मन करता है अंडा खाने का, मांस खाने का, सोचने से तो अच्छा है खा लो। सोचने से वो बेहतर है, क्योंकि सोचने से क्या हुआ कि भीतर एक विष बनता जाएगा। अभी कहा ना कि मुझे आत्मग्लानि होती है, गिल्टी होती है, गिल्ट होता है। वो गिल्ट नहीं होगा फिर। क्यों होता है गिल्ट? क्योंकि किसी द्वंद्व में मन ने फंसा दिया, इसीलिए तो गिल्ट हो रहा है। और जो आपकी माताजी कह रही हैं कि भाव होना चाहिए, खा ले कुछ नहीं होता, वे भी सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही, क्योंकि ये आध्यात्मिक पक्ष है। कैसे, मैं बताता हूं। सारे बातों को एक एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। ध्यान से पूरा उत्तर सुनना है, क्योंकि मैं हर प्रकार के कोण से, हर आयाम से, हर डायमेंशन से इसका उत्तर दे रहा हूं। अभी मेरी किसी भी एक बात से कोई उत्तर तैयार नहीं होगा, निकल कर नहीं आएगा। पूरा समग्र रूपेण जब इसे आप सुन लेंगी, तब जो निकल कर आएगा सामने वह उत्तर होगा। और उसमें से भी आपको क्या समझ में आता है, आप किसे ग्रहण करना ठीक समझती हैं, वह उत्तर होगा। तो एक घटना क्या है, जैसे आपकी माता जी ने कहा कि खा लो मांस इत्यादि, अंडा जो खाना है, कुछ नहीं होता, भगवान बुरा नहीं मानेंगे, मन में भाव होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कंचन और कामिनी से अपने शिष्यों को दूर रखते थे कि भैया ये पैसे से और औरत से, दोनों से दूर रहो। उनका बहुत बल था इस बात पर, यही उनकी साधना थी। और उनके शिष्यों के लिए भी यही निर्देश था कि स्त्री का संग नहीं करना है और धन से भी दूर रहना है। और रामकृष्ण परमहंस की तो ये स्थिति थी कि पैसा छू जाए तो बिच्छू जैसे डंक मार गया हो, ऐसा होता था, उछल पड़ते थे। ऐसा कंचन और कामिनी, कंचन माने सोना, कामिनी माने स्त्री। अब उनके एक शिष्य ने विवाह कर लिया तो स्त्री का संग कर लिया। अब किस मुंह से गुरु के पास जाए? जिस गुरु ने ये नियम रख दिया था कि तुम्हें कंचन और कामिनी से दूर रहकर ईश्वर उपासना करनी है, और उसने विवाह कर लिया, आया ही नहीं, मुंह छिपाए फिरता था। कई बार रामकृष्ण परमहंस ने संदेशा भिजवाया कि उससे कहो कि मैं बुला रहा हूं, नहीं आया। आत्मग्लानि से भरा हुआ था, गिल्ट था, जैसे तुम्हारे मन में गिल्ट है अभी। अब क्या करें? अब ये भी रामकृष्ण परमहंस हैं, सब जानते हैं किस उपाय से बुलाना है। उन्होंने संदेश भिजवाया अपने उस शिष्य को कि नहीं आना तो मत आ, लेकिन तेरे पास मंदिर के कुछ पैसे रखे हैं, उन पैसों का तो हिसाब दे जा, मत आ। अब ये संदेश क्या गया, उसके तो आग लग गई शिष्य के कि अच्छा, रामकृष्ण परमहंस वैसे तो कहते हैं कंचन कामिनी से दूर रहो, और अब मेरे से हिसाब मांग रहे हैं, वो भी पैसों का। गुस्से में भन बनाया हुआ लेके पैसे जो रखे थे गया उनके पास, और वहाँ गया और पैसे नीचे फेंके उनके सामने, बोला ये रहे पैसे, ये रहे पैसे। रामकृष्ण परमहंस ने उन पैसों की तरफ देखा तक नहीं, और उससे कहा बैठ यहां, ये तो बहाना था तुझे बुलाने का, बैठ। अब उसे बड़ी लाज लगी, बहुत लाज लगी, लगनी ही थी। समझ गया एक क्षण में समझ गया कि ये उनकी लीला थी बुलाने की मुझे।
बैठा सिर झुकाकर आंसू बहाने लगा, कुछ ना बोले। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सुन, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख। उसने देखा तो वो यहां हाथ रखते हैं, कहते देख यहां, अगर यहां मां निवास करती है तेरे तो तू एक नहीं 1000 विवाह कर ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 1000 विवाह कर ले, बस मां यहां निवास करनी चाहिए। तू इसलिए लाज से भर भर जा रहा है कि तूने स्त्री का संग कर लिया। अरे मां यहां होनी चाहिए, फिर तू चाहे 1000 विवाह कर ले। तो जो आपकी माता जी कह रही हैं कि भीतर भाव होना चाहिए भक्ति का, फिर चाहे तो मांस कहा कुछ खा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वे गलत नहीं कह रहे। क्योंकि इसे इस दृष्टि से समझिए, प्रभु श्री राम वनों में आदिवासियों के साथ रहे, वनवासियों के साथ रहे, भील किरात निषाद इन सब के साथ रहे, ये सब मांसाहारी थे। राम ने किसी से नहीं कहा कि अरे सुनो, तुम मुझे प्रभु कहते हो ना, तो मेरी इतनी बात मान लो, ये जो तुम मछली मांस इत्यादि खाते हो ना, सब छोड़ दो, अगर मुझे प्रभु मानते हो तो। कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कोई टिप्पणी नहीं है उनकी कहीं, पूरे शास्त्र छान मारो, किसी की, ना राम की ना कृष्ण की, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने सहज उनके साथ में, ठीक है। और ये जलवायु क्षेत्रीयता इन पर निर्भर करता है। एक हिमालय के महायोगी हंस रहे थे, बैठे थे हम उनके पास, बड़े जोर से हंस रहे, हम उनकी ओर देखते रहे, हाथ जोड़ दिए ऐसे, समझ गए वो कि हम हंसने का कारण पूछना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, एक जीव जन्म लेता है, शाकाहारी होता है और मांसाहारियों से बड़ी घृणा करता है, फिर अगले जन्म में वो खूब मांसाहार करता है, और तब उसकी वो चेतना, उसका वो मन कहीं याद नहीं रखती कि पूर्व जन्म में तू भी तो मांसाहारी था, शाकाहारी था। तो अनंत जन्म हमारे बदलते जा रहे हैं। कभी किस जन्म में हम किस धर्म में जन्म लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, सब कुछ। मैंने अनेक परिवार ऐसे देखे हैं, अभी भी देख रहा हूं, जिनके घर में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाया जाता, छुआ तक नहीं जाता, लेकिन उनके बच्चे पार्टियों में जाते हैं, जमकर शराब पीते हैं और जमकर चुन चुन कर एक एक मांसाहार का व्यंजन खाते हैं, और कहते हैं अरे हमारे घर में तो भाई प्याज लहसुन भी नहीं खाते, लेकिन डर लगता है, बाहर तो हम सब कुछ करते हैं। नई पीढ़ी है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ खा पी रही है। आप पूछो उनके उन संस्कारों का क्या हुआ, जो बचपन से जिस घर में उन्होंने कभी प्याज लहसुन तक नहीं देखा था, लेकिन उनके मन ने उनको ऐसा नचा दिया कि वे बाहर खा रहे हैं। और ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं जो बचपन से नॉनवेज खाते थे, लेकिन धीरे धीरे भक्ति का भाव इतना गहराया कि नॉनवेज छोड़ दिया। विवेकानंद पूछते हैं एक दिन रामकृष्ण परमहंस से कि मेरा बहुत मन करता है ये मांसाहार छोड़ दूं, मछली खाना छोड़ दूं, लेकिन नहीं छूटती। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तू इस बात की फिक्र मत कर, एक दिन ये चीजें खुद तेरे को छोड़ जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जिस दिन भक्ति इतनी गहराएगी, उस दिन ये चीजें खुद ब खुद छूट जाती हैं, सहज स्वाभाविक रूप से छूट जाती हैं, अपने आप छूट जाती हैं। अभी मैं बता रहा था ना कि शाकाहारी लोग कितनी घृणा करते हैं मांसाहारी से। एक पहले किसी मैंने वीडियो में बताया था कि एक सज्जन विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे, इष्ट देव। कमरे में जगह जगह विवेकानंद के चित्र, सब कुछ, और पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं था विवेकानंद के बारे में, एक अक्षर नहीं पढ़ा था। एक होता ना फैशनेबल भगवान मान लेना किसी को, वैसे ही फैशनेबल भगवान माना हुआ था, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं विवेकानंद को कितना मानता हूं। और एक दिन यूं ही बात चली, तो मैंने जब
बताया कि विवेकानंद मांसाहारी थे तो वो तो चौंक गए, बोले ये क्या बात कर रहे हैं आप, विवेकानंद? मैं मान नहीं सकता कि वो मांसाहारी थे। मैंने कहा आप खोजबीन कर लीजिए, पूछ लीजिए 10, 20, 50 जगह, सब जगह उन्होंने पूछा। और जब उनको ये बात प्रमाणित हो गई कि वे मांसाहारी थे पहले, उन्होंने सारी तस्वीरें हटा दी विवेकानंद की कि अब वो भगवान नहीं रहे, भगवान नहीं रहे, हटा दो, सबको हटा दिया और फौरन उनको भगवान की पोस्ट से नीचे हटा दिया, जो अब तक कल तक उनके हृदय में भगवान बने रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के दर पे हम आज गुनहगारों की तरह। तो इस तरह से उन्होंने विवेकानंद को अपने दर पर गुनहगारों की तरह बिठा दिया, जिनको कल तक अपने हृदय में बिठाया हुआ था। तो सबसे बड़ा मांसाहार, सबसे बड़ा नॉन वेजिटेरियन तो वह है जो नफरत से भरा है, घृणा से भरा है। किसी दूसरे का कोई खान पान नहीं ठीक लग रहा, कोई बात नहीं, उसकी स्वतंत्रता, हम क्यों किसी से घृणा करें? प्रभु राम ने कभी किसी से घृणा की? भगवान कृष्ण ने कभी किसी से घृणा की? इनके जीवन में घृणा का एक कण भी नहीं है, घृणा है ही नहीं, घृणा जैसा कोई तत्व नहीं, कोई भी नहीं। अब मन की बात अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, सुनिए अभी ध्यान से। एक यात्रा के दौरान हम एक सड़क के किनारे ढाबे पर रुके, साधारण सा ढाबा, कोई बहुत बढ़िया ढाबा भी नहीं था कहना चाहिए, पर अच्छा था। मतलब उसकी जो अनुभूति थी, उस ढाबे की जो फीलिंग थी, एक सात्विक फीलिंग थी। उसके बनाने वाले को देखा, वो भी अच्छा लगा, तो हम रुक गए वहाँ पर। और बाद में पता लगा कि वह तो मांसाहार इत्यादि भी बनाता है ढाबा। तो हमने वहाँ चाय पी नहीं थी, खाना तो कुछ था नहीं, तो उससे हमने कहा भाई ऐसा है, थोड़ा बर्तन साफ करके अच्छी सी चाय बना दो। अब चाय के बर्तन में तो नॉनवेज नहीं बनाएगा ना, लेकिन फिर भी हमने कहा चाय का बर्तन साफ कर दो अच्छे से। एक हमारे साथ ही जो मित्र था वो सामने खड़ा हो गया और चाय का बर्तन इसलिए साफ करवाया क्योंकि उसी के अंदर चाय की पत्ती डालकर वो उबालते रहते हैं बार बार, तो वो सब साफ हो जाए, शुद्धता आ जाए, केवल इस कारण से। तो वो चाय बनवा रहा, हम बैठे, खाट लगी हुई, तो वहाँ पर कुछ लोग थाली में भोजन कर रहे, एक मेज़ रखी थी साइड में, तो वो नॉन वेज खा रहे थे। संयोग से वहाँ एक भिखारी आया, गरीब आदमी, भिखारी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसकी शक्ल सूरत से नहीं लग रहा था वो भिखारी होगा, गरीब आदमी कहना चाहिए, क्योंकि वो मांग रहा था इसलिए हम भिखारी कह सकते हैं। तो वह उन लोगों के सामने खड़ा हो गया जो नॉन वेज खा रहे थे। वो देख रहे उस भिखारी की तरफ और आपस में हंसते हुए बात कर रहे कि देखो भिखारियों को भी आजकल नॉन वेज खाने का मन करता है, हमारी तरफ ये भिखारी कब से देख रहा है, इसका मन कर रहा है नॉन वेज खाने का। और हंसे उसकी ओर देख देख कर भिखारी की ओर। अब उस भिखारी की भी हिम्मत हुई थोड़ी सी कि चलो थोड़ा मैं आगे चला जाऊं, मेरे विषय में ये लोग बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कुछ नहीं, हाथ से अपने मुंह की ओर इशारा किया कि मैं भूखा हूं, मुझे खाने को चाहिए। तो जो मन चले बैठे थे उन्होंने कहा अच्छा अब तो भीख में भी तुम्हें नॉन वेज चाहिए, भी खाएगा? उसने एक हड्डी का टुकड़ा उसकी ओर दिखाया। तो वह बोला कि मैं मांस इत्यादि नहीं खाता हूँ, मुझे तो दाल रोटी खिलवा दीजिए आप। तो वो बोले देखो हम इसको मांस खिलाना चाहते हैं इतना महंगा और ये दाल रोटी खाने के पीछे पड़ा है। तो जो उसकी ओर हड्डी का टुकड़ा बढ़ाए हुए था उसने कहा देख ये खाना है तो खा ले, दाल रोटी तो हम नहीं खिलाएंगे। तो उसने हाथ जोड़े कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा। तो जो दूसरा बैठा था उसने कहा अच्छा सुन, अगर तू ये खाएगा हम तुझे 10 रुपये देंगे।
उसने कहा नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता ये सब। दूसरा था, उसने कहा कि ऐसा है चल 50 रुपए देंगे। उसने फिर मना कर दिया। तो जिसके हाथ में हड्डी थी बोला अच्छा सुन 500 रुपये दूंगा। उसने फिर मना कर दिया। उसके सामने वाले ने जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और मुझे लगा, दिखाई दे गया कि शायद उन्होंने शराब भी पी रखी थी, क्योंकि जिस ढंग से वो बातचीत कर रहे थे, उनका व्यवहार था, बॉडी लैंग्वेज थी, वह सब यही बता रही थी, बोलने का ढंग। उसने 1000 रुपये का नोट भिखारी की ओर बढ़ाया और कहा ये पकड़, हाथ में पकड़। भिखारी ने नहीं पकड़ा, डरा रहा वो। बोला मैं कह रहा हूँ ना ये 1000 रुपये का नोट तेरा, दिखा। उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब वो भिखारी आगे चला गया। मैं उन मंचलों के पास आया और मैंने कहा एक बात सुनो, क्योंकि ऐसे अवसरों पर मैं कभी रुकता नहीं हूं। मैंने कहा जानते हो परमात्मा ने तुम्हें एक बहुत अच्छा अवसर दिया था पुण्य कमाने का, बहुत अच्छा अवसर। वो तुमसे 1-2 रोटी तो मांग रहा था ना, कुछ अधिक तो नहीं मांग रहा था। उसे खिला देते 2 रोटी और दाल के साथ। तुम 1000 रुपये देने को तैयार हो गए, लेकिन किस कीमत पर? कि उसका धर्म भ्रष्ट करने को लेकर। उसके भीतर का धर्म है, उसके मन का धर्म है कि उसे नहीं खाना। और मैंने कहा देखो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि तुम्हारे ये 1000 रुपये धरे के धरे रह गए, लेकिन उस गरीब आदमी ने नॉनवेज नहीं खाया तुम्हारा दिया हुआ। और तुमने जो पाप कमाया है यहाँ भी, उसको सताकर, उसका अपमान करके उस पर क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वह गरीब है इसीलिए। उसका मखौल उड़ा रहे थे सिर्फ इसीलिए ना। उसको अपमानित कर रहे थे, उसको नीचा दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, गाड़ी खड़ी है सामने बहुत बढ़िया, सिर्फ इसी कारण ना, गुरूर के कारण। और लेकिन इसकी सजा तुम्हें कुदरत देगी, और बड़ी जबरदस्त सजा देगी, याद रखना, बहुत जबरदस्त। राम जाने क्या हुआ, वे लोग डर गए। डरते नहीं है कभी ऐसे लोग, संयोग था, संयोग। वे मुझसे लड़ भी सकते थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा, उनकी प्रेरणा, और उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई। तो मैंने कहा गलती हो गई तो वो जा रहा है भिखारी, उससे माफी मांगो, रोटी वगैरह खिलाओ उसे। और उन्होंने वह किया। निश्चित रूप से उस समय उनका कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ होगा, बहुत बड़ा, कि उस पुण्य ने फौरन उनका वो पाप मिटा दिया, फौरन। और फिर से पुण्य प्राप्ति हुई। अब यहां जो बात समझने वाली है कि वह भिखारी जिसे कि खाने के लिए नॉनवेज मिल रहा है, 1000 रुपये भी मिल रहे हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसका मन आकर्षित ही नहीं है उस ओर, मन का आकर्षण ही नहीं है। और जब मन का आकर्षण ही नहीं है तो उसके लिए वह व्यर्थ हो गया, बिल्कुल व्यर्थ हो गया। अभी मांस, अंडा इत्यादि आपके लिए व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, क्योंकि मन वहां दौड़ रहा है, बह रहा है। भक्ति के अंदर एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति फिर इन सब चीज़ों को स्वतः ही ये छूट जाती हैं, छोड़ देता है, कहना बिल्कुल गलत है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि एक दिन खुद ये चीज़ें तेरे को छोड़कर चली जाएंगी, और वे चली भी गई छोड़कर। तो ये तो पारिवारिक संस्कार होते हैं कि हम जिनमें रहते आए हैं वहाँ क्या खा रहे हैं। ये अपनी भक्ति को बढ़ाने का संकेत है आपके लिए। वे सब लोग जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम क्या करें, मन तो बहुत करता है नॉनवेज खाने का, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, तो वहीं बात खराब हो जाती है। मजबूरी में अगर आपने चीज़ छोड़ी तो वो छोड़ी कहाँ, वो तो साथ रही। मनसा, मन से वो कर्म को बांध रही है आपके,
मन किलसता रहता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, तो वह छोड़ना थोड़ी ना हुआ। उससे अच्छा तो खाते रहिए। और जिस दिन आपकी भक्ति थोड़े उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, समझ बड़ी होगी, गहराएगी, समझ ये सोचेगी कि इस पेट को भरने के लिए मैं क्यों किसी को मारूं, क्यों मारूं। आप सोचेंगे हम तो मारते ही नहीं, लेकिन नहीं, जब आपके लिए कहीं मांसाहार तैयार हो रहा है तो कहीं तो मारा ही जा रहा है ना। तो तब वो सोच पैदा होती है, तब आदमी के भीतर से ही आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो बात है आकर्षण समाप्त होने की। और यदि आकर्षण है, खा रहे हैं, लेकिन भीतर भक्ति का भाव बहुत अधिक है, बहुत अधिक, तो वो आपका खाना सिर्फ एक आपका आहार बन के रह जाता है। वो आपके लिए कोई पाप का कारण नहीं बनता। क्योंकि जितने भी लोग सागर के किनारे रहते हैं, उनसे हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि वे सी फूड को खाना छोड़ दें, मछली इत्यादि खाना छोड़ दें और सिर्फ दाल रोटी खाएं। आज एक दिन के लिए मान लीजिए, एक दिन के लिए ये सारा संसार ये संकल्प ले ले कि वह मांसाहार नहीं करेगा, सब शाकाहारी बन जाएंगे। 2 दिन में धरती पर अकाल पड़ जाएगा। 2 दिन में कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। वह काल अलग था। जब आप जंगलों में भी चले जाएं तो वहां पर फलों के वृक्ष हैं, खूब खाइए। वानर सेना पूरी जा रही है, सेना जा रही है पूरी जंगलों में लंका पर आक्रमण करने के लिए राम जी के साथ। कोई उनके साथ गाड़ियों के भंडार थोड़ी ना चल रहे हैं साथ में कि राजा की सेना है। जंगलों के फल खाते हुए जा रहे हैं सब, शहद तोड़ रहे हैं, शहद खा रहे हैं। अब आज किसी जंगल में आप निकल जाइए, कहीं सेब के आपको पेड़ लगे मिलेंगे, फलों से लदे हुए मिलेंगे, लोग तोड़ ताड़ के पहले ही ले जाएंगे, और वन ही नहीं मिलेंगे पहली बात तो वह समय अलग था जब इतनी प्रचुर मात्रा में अन्न, दूध, घी, फल ये सब होते थे कि लगता था कि ठीक है। और तब भी मांसाहार करने वालों की कमी थोड़ी ना थी। तो इस उत्तर को पूरे रूप में समझना है, पूरे कलेवर के अंदर इसके, वरना समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसका भक्ति से कोई बहुत सीधा सीधा संबंध नहीं है नॉनवेज खाने और ना खाने का। सारा है कि भीतर का भाव कितना गहराया हुआ है। क्योंकि अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें ये बात बहुत प्रबलता के साथ निकलकर सामने आई है कि यदि आपके भीतर भक्ति का प्रकाश बहुत अधिक है तो ये सब चीज़ें बहुत गौण होकर रह जाती हैं, बहुत गौण। अब अपने मन को समझने के लिए छोड़ दीजिए, उसे दबाइए मत। अगर उसको अपनी यात्रा पर मन को निकलना है, क्योंकि मन के बिना आप यात्रा नहीं कर सकती, मन को अपने अनुकूल करने के लिए उसे उससे बेहतर स्वाद देना होगा, उससे बेहतर। तब मन छोटे छोटे इन स्वादों को छोड़ देगा, तब छोड़ देगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि छोड़ने वाले नहीं है। मेरे संपर्क में अनेक लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी बिना नॉनवेज के नहीं रह पाते थे, एक दिन भी। मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि छोड़ दो। पूछते थे मुझसे कि जो हम नॉनवेज खाते हैं क्या पाप करते हैं। मैंने कहा ये सवाल ही मत उठाओ तुम, ये सवाल ही उठाना गलत है। क्योंकि इस सवाल का जो भी उत्तर दिया जाएगा उससे तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि मैं समर्थन तो नहीं करूंगा। तो जब समर्थन नहीं करूंगा इसका तो मन दुखी होगा। तो मैंने कहा इसलिए इस बात को मत उठाओ, आराम से जो सहज भाव से भक्ति की ओर ध्यान दो। बस अपनी भक्ति की धारा को और अधिक प्रबल करो, वेगवान करो। इसको भूल जाओ अभी। और वे भूल गए, सहज होकर चलते रहे। और फिर एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि अब वो पार्टियों में जाते हैं, शादियों में, कहीं पर भी इत्यादि।
एक से एक बढ़िया नॉनवेज बना होता है, लेकिन उनका मन उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं ललचाता। कुछ होता ही नहीं उसके मन को, कोई सेंसेशन नहीं होती, कोई उत्तेजना नहीं होती। मन ये कहता ही नहीं कि अरे चलो मैं खा लूं, एक बार भी नहीं कहता। इसे कहते हैं चीज़ों का छूट जाना। छोड़ना और छूट जाना दोनों में फ़र्क है। जैसे तुमने छोड़ा, वो छोड़ना ज़बरदस्ती का था, तुमने खुद कहा मजबूरी में छोड़ा, लोभ के कारण छोड़ा, भय के कारण छोड़ा, स्वार्थ के कारण छोड़ा, लेकिन उससे एक चीज़ निकल कर आई कि तुम अपने मन पर नियंत्रण कर सकती हो, निकल कर आई सामने, वरना कहाँ छूटता है लोगों से। और ये चीज़ें खुद ही आपको छोड़कर चली जाएं, वो सबसे उत्तम अवस्था होती, फिर आपका आकर्षण वहाँ नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति, उसके सामने लाखों रुपया पड़ा हो और उसके मन का आकर्षण ही ना जगे, पराया धन है वो उसे उठाए ना, वो कहे मुझे क्या लेना देना, पड़ा है तो पड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उसका मन उसकी ओर आकर्षित ही नहीं है। तो मन को उस अवस्था में ले जाना है कि जब वह उन चीज़ों की ओर आकर्षित ना हो जो आपको लगता है कि ये बाधक हैं। तब अब आपका अंतिम प्रश्न, आपने कहा है कि आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर इसका भी दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बेचैन रखेगा ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी और गुरु की खोज करनी है, क्योंकि मैं किसी का भी गुरु नहीं हूं, किसी का भी। गुरु बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। गुरु बनने का अर्थ है शिष्य का भार उठाना, और मैं अपना ही भार उठा लूं यही बहुत है, दूसरे का तो मैं कहां उठाऊंगा। अपना ही नहीं उठता भार यहां पर, दूसरे का और बोझा लेके चलो, क्यों भाई, क्यों लेके चलो। तो आपको एक काम करना है। आपने पूछा ना मुझे क्या करना होगा। हजारों गुरु इस संसार में है मुझसे बहुत बेहतर, और तत्क्षण तैयार हो जाएंगे। आप किसी को भी कहिए मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, वो तत्काल आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देगा और कहेगा कि आज से तुम मेरी शिष्या हुई। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता, मुझे हुक्म नहीं है ऐसा कहने का ऊपर से, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने ही बोझ पहले उठाने हैं। मैंने भी कहा तुम्हारा नहीं उठा सकता, किसी का भी नहीं उठा सकता, बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। हाँ, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं सदा उपस्थित हूँ। अभी तुमने अपने मन का प्रश्न रखा, मैंने उत्तर जो भी जितना भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जानता था, जैसा था मैंने दे दिया ना। बस एक मार्गदर्शक, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे कि गुरुकुल में शिक्षक पढ़ाता है, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाता है, इसी प्रकार से बस मैं भी यही हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं हूँ मैं। तो गुरु इत्यादि बनाने का भाव अपने मन से निकाल दीजिए, और नहीं निकलता हो तो अपने मन से कहिए कि चलो कहीं और चलते हैं। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं, और जिनको पूरा अधिकार है गुरु बनने का, उन्हें गुरु बनाइए। मुझे इस गुरुडम के चक्कर से दूर ही रखिए। राम राम।